नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर, जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 38 होने वाला है। आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 37 तक के पार्ट, तो आप सब ज़रूर जाकर देखिए। अब किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज हम 10 अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आगामी सभी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार को आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जो संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, इसी तरह का आपको आगामी सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों सबके पास आप शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए ध्यान से देखिए हम इस साइड से पहले देखेंगे तो हमारा बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया है। जिस तरह से देखिए 17 और हमारा 43 दिया गया है, और आगे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन को आप पहले पैटर्न को समझने की काम कीजिएगा। देखिए 3 और 2 और 5 से मिलकर हमारा 17 बनता है। उसी तरह से देखेंगे 6 और 1 और 7 से मिलकर हमारा 43 बनता है। उसी प्रकार हम सोचेंगे कि हमारा 5 और 3 और 2 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। देखिए पहले हम प्रश्न को 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व कर और फिर देखेंगे तो इस लाइन से भी प्रश्न को सॉल्व करने के काम करेंगे। तो पहले हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने के काम करेंगे। तो देखिए 3 और 2 और 5 को मिलकर हमारा 17 बनता है। तो देखिए 3 और 5 को जब हम आपस में गुणा कर देंगे, जब हम 3 गुने जब हम 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 15 हो जाएगा। और हम 2 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 17 हो जाएगा। और हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा 17 हो जाएगा। जो हमारा यहाँ 17 दिया गया है, उसी प्रकार से देखेंगे कि हमारा 6 और 1 से 7। देखिए तो हम 6 और 7 को जब हम गुणा करेंगे तो 6 गुने जब हम 7 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 6 नहीं, हमारा 6 है 6। जब हम 6 और 7 को गुना करेंगे तो हमारा 42 हो जाएगा। 42 और ऐड किए हैं, +2 को ही ऐड किए हैं तो इसमें भी +1 ऐड कर देंगे। जब +1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा 43 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे 5 और 2 को देखेंगे। 5 और 2, 5 गुने जब हम 2 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा 5 गुने 2 करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। और +3 कर देंगे, सभी में हम +2 और +1 ऐड किए तो इसमें +3 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा 13 बन जाएगा। 13 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 13 भरा जाएगा। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 4 से 12 लिखा गया है। उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 5 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए जब हम 4 गुने जब हम 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 12 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे तो 5 गुने जब हम 3 करेंगे,
जब 5 गुने 3 करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। 15 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार हम इस वाले क्वेश्चन को इस लाइन से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे। देखिए दूसरा तरीका हम ढूंढेंगे तो देखिए हम पहले संख्या 4 है तो हम 4 को जब हम स्क्वायर कर देंगे, जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। संख्या हमारा 4 दिया गया है तो माइनस जब हम 4 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब संख्या 4 से माइनस 16 को करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, और जो 12 हमारा यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार हम सोचेंगे जब 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। संख्या हमारा 5 है तो संख्या 5 से हम माइनस कर देंगे, जब माइनस 5 करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। और 20 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 20 भरा जाएगा। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार फिर आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जाए दूध से आपको क्रीम बोला जाता है, इसी दोनों क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा यह आप लोगों से पूछा जाए। पहले सोचिए, पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। दूध से आप लोग को क्रीम लिखा गया, उसी संबंधित को हम ऑप्शन को देखेंगे हमारा किस तरह से संबंधित है। देखिए दूध जो हमारा होता है वो दूध से हमारा क्रीम बनता है, उसी प्रकार ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन सी को जब हम देखेंगे तो हमारा मिट्टी से हमारा मिट्टी के बर्तन बनता है। जो मिट्टी होता है वो मिट्टी का बर्तन हमारा बनता है। जो हमारा एक क्वेश्चन मार्क पर हमारा मिट्टी भरा जाएगा और दूसरा क्वेश्चन मार्क पर हमें मिट्टी के बर्तन भरा जाएगा। जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोला जा रहा है निम्नलिखित आरेख में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए हमारा ट्रायंगल दिया गया है, इसमें हमारा कितने त्रिभुज बनता है यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा जरूर, और वीडियो को रोक लीजिएगा, तब प्रश्न को आप सॉल्व करने के सोचेंगे। देखिए एक हमारा हियाँ हो जाएगा और दूसरा हमारा हियाँ हो जाएगा और तीसरा हमारा हियाँ हो जाएगा और चौथा हमारा हियाँ हो जाएगा, पंचमा हमारा हियाँ हो जाएगा और छठा हमारा हियाँ हो जाएगा और सातवां हमारा हियाँ हो जाएगा, आठवां हमारा त्रिभुज हियाँ हो जाएगा और 9वां त्रिभुज हमारा हियाँ हो जाएगा, 10वां त्रिभुज हमारा हियाँ हो जाएगा, 11वां त्रिभुज हमारा हियाँ हो जाएगा, 12वां त्रिभुज हमारा हियाँ हो जाएगा और 13वां त्रिभुज हमारा हियाँ हो गया। इसमें और त्रिभुज बनता है। देखिए जब 14वां त्रिभुज को देखेंगे, 14वां त्रिभुज को देखिए तो 14वां त्रिभुज हमारा हियाँ से लेकर हियाँ तक की 14वां त्रिभुज बनता है। उसी तरह से देखेंगे 15वां को, तो 15वां को हमारा हियाँ से लेकर हियाँ तक के हमारा 15वां त्रिभुज बनता है। 16वां त्रिभुज को देखेंगे, जब हम 16वां त्रिभुज को, तो 16वां त्रिभुज हमारा हियाँ से लेकर हियाँ तक के हमारा 16 त्रिभुज बनता है। इसमें और हमारा एक त्रिभुज है, जो हमारा एक त्रिभुज दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा वाला जो हमारा त्रिभुज दिया गया है, सबसे बड़ा वाला हमारा त्रिभुज है, जो हमारा टोटल इसमें हमारा 17 त्रिभुज बनता है। 17 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति को पहचान के लिए बोला जा रहा है। देखिए प्रश्न आकृति हमारा दिया गया है, हमारा 4 ऑप्शन भी दिया गया है, इसी में से हमारा कोई एक आंसर होगा। देखिए ध्यान से जब हम देखेंगे तो देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे तो हमारा देखिए हियाँ पर भी हमारा ऊपर की तरफ है, हमारा भी हियाँ भी ऊपर की तरफ हमारा दिया गया है। देखिए इसमें भी हमारा ऊपर की तरफ सभी दिया गया है
ऑप्शन सी को जब देखेंगे तो हमारा लिया की तरफ हमारा दिया गया है। फिर हम ऑप्शन डी को देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमारा चिन्ह दिया गया है। और देखिए ऑप्शन ए बी और हम डी को देखेंगे तो हमारा देखिए ऊपर की तरफ हमारा दिया गया है। और ऑप्शन सी को देखिए तो हमारा नीचे की तरफ हमारा दिया गया है। तो सबसे अलग ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सबसे अलग होता है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जो हमारा 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है उस सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए तमिल हमारा यहाँ दिया गया है, तेलुगु हमारा यहाँ दिया गया है, अंग्रेजी हमारा यहाँ दिया गया है। इसी में आप लोगों को बोला जा रहा है तमिल और तेलुगु बोल सकता है। ध्यान से देखिएगा। देखिए तमिल के लिए हमारा यहाँ दिया गया है। तमिल के लिए हमारा कहाँ दिया गया है? तो तमिल के लिए हमारा एक यहाँ गोला बनाया गया है। और जब हम तेलुगु के लिए देखेंगे, जब तेलुगु के लिए हमारा हियाँ से लेकर हियाँ तक की बनाया गया है। उसी तरह से देखेंगे जब देखिए अंग्रेजी के लिए हमारा हियाँ से लेकर हियाँ तक की हमारा बनाया गया है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन आप लोग को बोला जा रहा है उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। जो तमिल हमारा यहाँ दिया गया है और तेलुगु हमारा यहाँ दिया गया है। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। ध्यान से जब देखिएगा तो हमारा देखिए 12 जो है, 12 और 9 जो हमारा तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। देखिए 12 और प्लस 9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 21 हो जाएगा। 21 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का आगामी सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए लड़का और खिलाड़ी और छात्र दिया गया है। किस तरह का हमारा संबंधित दिया गया है? तो पहले हम देखेंगे कि हमारा किसके साथ संबंधित है। देखिए लड़का जो कुछ खिलाड़ी भी हो सकते हैं और लड़का से कुछ खिलाड़ी और लड़का भी कुछ छात्र भी हो सकते हैं। उसी तरह से देखेंगे खिलाड़ी कुछ हमारा लड़का भी हो सकता है और खिलाड़ी कुछ भी हमारा छात्र भी हो सकते हैं। उसी तरह से देखेंगे छात्र हमारा कुछ खिलाड़ी भी हो सकते हैं और छात्र हमारा कुछ लड़का भी हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। जब देखिए हमारा संबंधित, तो हमारा संबंधित दिया गया, देखिए लड़का और खिलाड़ी और छात्र जो हम देखिए सभी को आपस में संबंधित है, तो हम सभी को आपस में संबंधित कर लेंगे। इस तरह का वेन डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है और लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, सी एक्स जितना गरीब नहीं है, तो तुलना सारा सबसे गरीब कौन सा है? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को पहले पढ़ने के सोचेंगे और क्वेश्चन को पैटर्न को भी समझेंगे कि हमारा किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। जब एक्स डब्ल्यू के तुलना में नहीं है तो हमारा डब्ल्यू ऊपर हो जाएगा और एक्स के तुलना में गरीब है तो एक्स हमारा नीचे हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन को पढ़िए तो लेकिन बी जितना गरीब नहीं है,
जो बी हमारा जितना गरीब नहीं है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, सी एक्स जितना गरीब नहीं है तो सबसे गरीब कौन है? तो देखिए सी जो हमारा यहाँ बी दिया गया है तो बी हम भी लिख लेंगे, बी सबसे नीचे हो जाएगा। और हमारा सी, जो सी हमारा बीच में, और कह रहा है कि हमारा एक्स जितना गरीब नहीं है, जो सी एक्स जितना गरीब नहीं है, जो एक्स से ऊपर हमारा सी हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम नहीं कर पाए तो फिर से हम बनाते हैं। देखिए एक्स डब्ल्यू के तुलना में, तो एक्स डब्ल्यू हमारा ऊपर हो जाएगा और एक्स हमारा यहाँ हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए, तुलना में गरीब है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, तो बी जो बी हमारा होता है वो नीचे, जो बी गरीब तो नीचे, तो सी एक्स जो हमारा सी एक्स जितना गरीब नहीं है, जो सी से हमारा ज़्यादा अमीर हमारा हो जाए, एक्स से ज़्यादा अमीर हमारा सी हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन को पढ़िए, जितना गरीब नहीं है सबसे गरीब कौन है? तो सबसे गरीब हमारा जो बी है वो सबसे ज़्यादा गरीब है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सबसे सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हमारा एक श्रृंखला दिया गया, इस श्रृंखला पर हमारा क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा श्रृंखला दिया गया है। देखिए पहले तो हम अंतर को देखिए, इस प्रकार को आप लोग को क्वेश्चन मिले तो पहले आप अंतर को देखिएगा। अंतर को देखिए, 6 से हमारा 10 है तो इसमें हमारा +4 कर दिया गया है। और फिर हम 10 से जब 18 को देखेंगे तो इसमें हमारा प्लस कितना कर दिया गया है? तो +8 कर दिया गया। फिर हम देखेंगे तो 8 से जब हम 18 से 34 देखेंगे तो इसमें हमारा +16 का अंतर होता है। देखिए 4 गुने 2 कर, देखिए हम 4 गुने जब हम 2 करेंगे तो हमारा कितना बनता है? तो हमारा 8 बनता है। 8 गुने जब हम 2 करेंगे तो हमारा कितना बनता है? तो 16 बनता है। और जब हम 16 गुने जब हम 2 करेंगे तो हमारा कितना बनता है? जो हमारा 32 बनता है। तो अगिलिका संख्या हमारा कितना का अंतर हो जाएगा? जो अगिलिका संख्या हमारा 32 का अंतर हो जाएगा। जब 34 और 32 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 66 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 66 भरा जाएगा। फिर देखेंगे आगे जब हम 66 जब 30 देखेंगे तो देखिए जब हम 32 गुने जब हम 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 64 का अंतर हो जाएगा। जो अगिलिका संख्या जब हम +64 करेंगे तब हमारा 130 निकल कर आएगा। तो हमारा 64 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है कुछ इसी तरह का आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को रोक लीजिएगा तब प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा। और 10 प्रश्न हम अलग अलग तरीका के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इसी तरह का आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए अक्षर श्रृंखला हमारा दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। देखिए बी से हमारा सी कर दिया गया है, BJCL, EN, H,
कमा पी, आगे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए ये हमारा कुछ भी नहीं है। देखिए बी से जब हम सी देखेंगे तो हमारा कितना का अंतर है, तो बी से सी हमारा +1 का अंतर बनता है, और सी से ई देखेंगे तो इसमें हमारा +2 का अंतर बनता है, और ई से जब हम एच देखेंगे तो इसमें हमारा +3 का अंतर बनता है, और एच से आगे हमारा क्या होगा, तो देखिए पहले 1 2 फिर 3 हमारा बढ़ते क्रम में हमारा होता है। तो बढ़ते क्रम में जब एच कितना पर होता है, तो 8 पर होता है, और 8 +4 करेंगे तो 12, 12 पर हमारा कितना होता है, तो 12 पर हमारा एल होता है, तो एल हमारा हो जाएगा। और आगे देखिए तो हम जब +4 करेंगे तो अब देखिए जे से हम एल देखेंगे तो इसमें हमारा कितना होता है, जे हमारा कितना पर है, जे के एल जो हमारा +2 हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे एल से एन, जब एल से एन देखेंगे तो इसमें भी हमारा +2 का अंतर बनता है, और एन पी से देखेंगे, जब एन पी को देखेंगे तो एन हमारा 14 पर होता है, पी हमारा 16 पर होता है, जो हमारा प्लस इसमें भी हमारा +2, तो आगे भी हमारा संख्या होगा वह +2 ही होगा। जब हम पी +2 करेंगे तो हमारा पी हमारा 16 पर होता है, और +2 करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा, 18 पर हमारा आर भर आ जाएगा। एल आर हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है। देखिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।